तो भाई साहब लास्ट क्लास में जो है हमने यही खत्म किया था और मैंने ये 7.1 एंड 7.2 एक्सरसाइज होमवर्क में दिया था और उसके साथ में ये जो दोनों ऊपर आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स, इनको करने के लिए दिया था। अब मेरी बात सुनो, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आगे। एग्जाम्पल जो मैंने दिए, मतलब एक्सरसाइज के जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो अभी लास्ट में देखूंगा, बट हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, यहाँ से। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक मिनट जस्ट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, पहले तो एक अलग पेज पे कहीं रखना पड़ेगा। इसको पहले इधर कर देते हैं साइड में, देखते हैं यहाँ सॉल्व करके। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया था, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 4 इंटू में x होगा प्लस 6 इंटू में माइनस का 2 और टोटल चार्ज कितना। अच्छा ये क्या है, S4O6 2 माइनस, ऐसे है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें -2 के बराबर होगा, यानी 4x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या, -2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में 4। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में 4। अब सुनना, ये क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है ये कैसे आया है, इस पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं इस ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर बना के हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो भैया अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सल्फर 4 हैं, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, O6 है, यहां पर 3 मतलब 3 ऑक्सीजन जुड़े होंगे और यहां पर 3 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां बात करूं, वैसे देखो आपको पता है सल्फर या तो 2 बॉन्ड बना सकता है या फिर 6 और 4। तो आपको दिख रहा है यहाँ किनारे पे 6 बना रहा है और बीच वाले कितने, 2 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें तो आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो यह माइनस का मतलब, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड कितना बन रहा है। वैसे अगर बताऊं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा वो नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H2S जो है सॉरी S4O6O2 मतलब 2 माइनस है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो H2S4O6। टेंशन खत्म। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ये जहां 2 माइनस आपको दिख रहे हैं ना, यहां क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब क्लियर है बात यहां तक, ठीक। अब सिंपल सी बात है, आपको बताइए सल्फर और ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन पे आएगा -1, क्योंकि वो माइनस की वजह से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मतलब देखने में लग रहा था, गड़बड़ कोई नहीं थी। अब एक बॉन्ड है सल्फर ऑक्सीजन में से, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, एक। तो एक बॉन्ड मतलब माइनस, ये नेगेटिव, इस पे कितना आएगा, -2, इस पे कितना आएगा, -2। सही बात है, इस पे कितना, माइनस का एक सिंगल बॉन्ड, इस पे कितना, -2, इस पे कितना, -2। अब ये सल्फर सल्फर आपस में बॉन्ड, तो सर इस पे भी 0, इस पे भी 0। अब अगर बात करो इस सल्फर पे, चारों तरफ से -2 -2 और -1 कितने हो गए, -5। तो +5 इस पे आ जाएगा भाई, टोटल चारों तरफ से -5 है, तो इस पे कितना आएगा, +5। इसके चारों तरफ भी वही सेम कहानी है, तो +5 आ गया। मतलब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर अगर मैं बोलूंगा तो कितनी है, +5 फिर 0 0 +5। लेकिन अगर आप एवरेज निकालोगे इसका तो एवरेज कितना आ रहा है सर, 5 + 5 मतलब, ठीक है, 0 + 0 अपॉन में 4 एटम थे तो कितना आ गया, 10/4। सही बात है, मतलब वही सिमिलर, जहां एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अभी एवरेज निकाल लिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में हमें कैसे मिली है, स्ट्रक्चर से। और मैंने बताया था ये सब चीजें तब जरूरत पड़ती हैं जब पॉलीसेंट्रिक एटम, देखो सल्फर 4 है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो होता है। अगर हम बात करें, अगला हमारे पास इधर वाला एग्जांपल है, एक हमें ले जाना पड़ेगा यहां से, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहां से डिलीट मारते हैं, अगले पेज पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट, क्लिपबोर्ड, इसका देखते हैं। अगर इसको हम देखें तो ये भाई साहब कौन है, कारो एसिड। यहां पे मेरे पास एक ही सल्फर है, कितने सल्फर हैं, एक सल्फर। देखना यहां से मैंने सल्फर लिखा। अच्छा पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूले से,
तो सीधा मान लेंगे क्या, एक्स सल्फर को हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू में -2 और टोटल के बराबर कितना होगा 0। तो x प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना आ गया 8। भाई साहब औकात से बाहर, सही बात है ना। मैंने बताया था बहुत रेयर होता है कि किसी का 8 आए, तो भैया ये औकात से कहां चले गए हैं बाहर। अगर औकात से बाहर चले गए हैं तो दिक्कत हो गई। अब इनको औकात में लाने के लिए इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अच्छा देखो इसके इसके 6 बॉन्ड मुझे बनाने हैं कम से कम, कितने 6 सल्फर के। सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर मैंने एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा, अब तो कुछ बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो ऐसे नहीं करना है। एक सिंगल अगर मैं बना दूं, ऐसे एक सिंगल बना दूं, तब कितने हो गए 5 हुए। अब इस ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन से और जोड़ सकता हूं। जब ऐसा लफड़ा है तो ये भी होता है, कहीं ना कहीं परऑक्साइड लिंकेज था। जब भी ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिले तो आप एक बात सोचना कि कहीं ना कहीं परऑक्साइड लिंकेज हो सकता है। तो अब कितने ऑक्सीजन हो गए 4 हुए। अभी तो मेरे पास 5 थे ना, अभी खत्म नहीं हुए। पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो सर एक ऑक्सीजन और यहां लगा दूं और इसके साथ ऐसे एक हाइड्रोजन लगा दूं और सर इस वाले के साथ एक हाइड्रोजन लगा दूं। देखो ऑक्सीजन के हर जगह 2-2 बॉन्ड हो गए और साथ में सल्फर के पूरे 6 बॉन्ड हैं। और अगर हम यहां से कैलकुलेट करना शुरू करें तो सर इस ऑक्सीजन पे मतलब हाइड्रोजन की वजह से हम ऑक्सीजन पे कैलकुलेट तो कर नहीं रहे। तो भैया सिंगल बॉन्ड तो इस पे -1 आएगा, इस पे -2 आएगा, इस पे -2 आएगा। अच्छा बताओ सल्फाइड मतलब क्या नाम परऑक्साइड लिंकेज कितना आता है -1 -1 दोनों पे आएगा। हाइड्रोजन की वजह से मैंने काउंट अभी नहीं किया है। अगर आप चाहो तो आप बोलो यहाँ +1 और यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ -1, तो मतलब ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा ओवरऑल -2 हो जाएगा इस वाले पे, ठीक है ना। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब देखो ये कितने लोगों से घिरा हुआ है टोटल, 1 2 3 हो गया और 1 4 और 2 6, कितने 6 है ना। ठीक, तो मतलब कितना आ गया इसकी प्लस की 6। भाई -6 चारों तरफ से गिरे हुए हैं तो कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा इसके ऑक्सीजन। आई थिंक आप सबको ये भी क्लियर है। ठीक, आप चलते हैं आगे। अच्छा इसका लिख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितना +6। सुनो एक और बात बताता हूं जुगाड़। जब भी कोई एलिमेंट अपनी औकात से बाहर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो उसकी जितनी मैक्सिमम औकात होती है ना, एक्चुअल में वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ये शो कितना कर रहा था 8, पॉसिबल ही नहीं था, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। आप कभी एमसीक्यू हो तो तुक्का मार सकते हो। आपने पढ़ा था कोवैलेंसी सल्फर की 2 4 और 6 होती है, मतलब मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन तक लेन देन कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, मतलब मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। तो जब समझ आ रहा हो, स्ट्रक्चर नहीं बन रही हो और दिख रहा है कि औकात से बाहर जा रहे हैं, तो कौन सा होगा आंसर, मैक्सिमम वाला आंसर हो जाएगा। जैसे आप अगर आप बात करो क्रोमियम की, तो क्रोमियम का होता है +6 मैक्सिमम, तो जा कहां रहा था 10 तक जा रहा था, पहुंच सकता नहीं वहां तक, सिर्फ इसका लेवल कहां तक जाने का है सिर्फ 6 तक ही, तो बस 6 ही उसका आंसर होगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले की, अगर इस वाले में बात करूं तो क्या है H2SO8 है। तो भाई साहब देखो ये सल्फर है और ये सल्फर है और ये डबल बॉन्ड अच्छा एक मिनट, ये सल्फर यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, परऑक्साइड लिंकेज होता है इसमें, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितने हो गए 2 2 4 1 5 बॉन्ड, और इसके भी हो गए कितने 5 बॉन्ड। सही बात है। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं, कितने को कर लिया 2 2 4 2 6, 2 बचे हुए, तो मतलब यहाँ O और इधर H, इधर O और इधर H। सही बात है। इसको पहले इधर साइड करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। अगर हम कैलकुलेट करके निकालने गए तो सर 2x प्लस 2 और प्लस का -16 आ जाएगा। अरे 8 टू 16 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। मतलब सर 2x प्लस माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो सर x बराबर कितना 7। सही बात है ना, यही तो आएगा। ठीक, अरे उधर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ स्ट्रक्चर में। तो अगर स्ट्रक्चर में आए तो भैया यहाँ से कितना -1, यहाँ से कितना -2, यहाँ से कितना -2, भैया 2 बॉन्ड मतलब -2, 1 बॉन्ड मतलब -1। और किसको माइनस दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान रखना इसको। तो इसको -1, ये भी -1, ये -2, ये -2, ये -1,
सही बात है। तो अगर हम बात करें तो सल्फर को इस हिसाब से कितना मिल रहा है यहाँ बीच में, 1 2 4 6 ना, तो +6 यहां से कितना। अब देखो लग क्या रहा था, दोनों साथ साथ में है, यहाँ मैक्सिमम वाला फंडा भी नहीं लगा। मतलब मैक्सिमम, देखो एक और बात सुनो ध्यान से, यहां याद करो हम एवरेज निकालते थे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आता था। यहां हमने एवरेज नहीं निकाला, कहें कहें कि भाई साहब यहां ऑक्सीडेशन नंबर ही गलत है। एवरेज किस बात का, ऑक्सीडेशन नंबर 8 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लेवल मैक्सिमम कितना है, 6 तक ही है। तो एवरेज का भी फंडा नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर भी गलत आ रहा है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर से। यहां देखो 7 आ रहा है, औकात ही नहीं है, 6 तक ही है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, स्ट्रक्चर से, कितनी है, +6 +6। और अगर आप इसका एवरेज भी निकालोगे तो 6 ही आएगा, समझ गया ना। तो कहने का मतलब अगर आप चलो मैं अगर एवरेज निकाल भी दूं तो एवरेज क्या होता है, एवरेज सर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अगर निकालूंगा तो 6 + 6 भैया 2 सल्फर हैं, तो कितना आएगा, 6 ही आंसर आएगा। मतलब आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में यहां निकाला है वो गलत है, ये वाला सही है। फॉर्मूले पे कैलकुलेट किए हुए पे 100% भरोसा नहीं करना है, स्ट्रक्चर पे ज्यादा डिपेंडेंस शो करनी। हाँ मोस्ट ऑफ द केस में फॉर्मूले पे काम चल जाएगा, बट ध्यान रखना अगर अवकाश से बाहर जा रहे हो, सल्फर या कोई भी एटम जो सेंटर में है वो 1 से ज्यादा हो, मतलब 2 हो 3 हो 4 हो, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान क्या रखना है कि सर आंसर स्ट्रक्चर से भी वेरीफाई करना है। जितने मैंने एग्जांपल दिया मोस्टली यही सब एग्जांपल रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ रहता नहीं है। ठीक, अब अगर कुछ लिखना हो तो नोट डाउन करो। तो भाई साहब यहां तक अगर हो गया है तो अब आगे चलते हैं औकात देखने कि किसकी कितनी है, कैसे पता करते हैं। सर आपने एक आध 2 बार बता दिया, बाकी हम कैसे पता करेंगे किसकी कितनी है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, सुना। अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सबके लिए हम बात करेंगे, ठीक है ना। किसी की भी अगर चेक करना हो कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है तो कुछ नहीं करना होता है आपको करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। आपका जैसे मन करे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप पुराने जमाना वाला कर लो, सर 17 है तो सर 2 8 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 ना। ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर सुना ध्यान से, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है तो आगे प्लस साइन लगाओ और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दो, बैलेंस। अगर आपसे पूछे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो आगे माइनस साइन लगाओ और लिख दो वैलेंसी, या ऐसे करो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी तो सही है। अब आप मुझे जल्दी से बताओ अगर मैं क्लोरीन का मैक्सिमम लेवल चेक करने जाऊं तो सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा। मैं बोला प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस का 7 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का माइनस का 1 आ जाएगा, ऐसे ना। ये माइनस साइन ब्रैकेट में 8 माइनस 7 यानी कितना आ गया, माइनस का 8। समझ आई बात क्या, तो निकाल लोगे और एग्जांपल तो नहीं देने पड़ेंगे। ठीक, अब सल्फर का चलेगा और निकाल लेते हैं सल्फर का। तो अगर हम सल्फर की बात करें कितना होता है एटॉमिक नंबर, अरे जल्दी बताओ, 16। कितना होगा, 2 8 6। तो मैक्सिमम कितनी होगी सर, प्लस की 6 हो जाएगी और मिनिमम कितनी होगी सर, माइनस की 2 हो जाएगी। मतलब अगर मैं डायरेक्ट ना लिखूं तो माइनस साइन लगाया, 8 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम बदल जाएगी। अब मेरी बात और सुनो कि अगर हम बात करें तो कुछ लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना। मैग्नीज इसकी मैक्सिमम कितनी होती है, +7। क्रोमियम इसकी मैक्सिमम कितनी होती है, +6। याद रखोगे। अब मेरी बात सुनो,
कुछ और बातें, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा? सुनना, अगर वो मैक्सिमम में है अपनी, क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक चीज ये पढ़ लेते फिर आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। किसके टर्म में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिडक्शन। फिर हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुना यहाँ से, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना ये ऑक्सीडेशन है। और सुनना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, ये क्या है? रिडक्शन। ये क्या है? रिडक्शन। अब आपको पता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पहले से आपको पता है। सुनना ध्यान से, अगर मैं इस एग्जांपल को लूं तो Fe पर कितना है? +3, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? क्या बताया था? तो जो चार्ज होता है वही होता है, सही बात है ना? तो +3, आयोडीन पे माइनस का चार्ज है, ज्यादा लफड़ा नहीं, -1 इसका। यहां कितना है? +2। यहां कितना है? कुछ भी नहीं है, I2 मॉलिक्यूल है, होम्योएटॉमिक 0। रूल्स याद रखने हैं, होम्योएटॉमिक मॉलिक्यूल 0। अब मेरी बात सुनो, आप मुझे बस इतना बताओ कि Fe का यहां से यहां जाने पे घट रहा है या बढ़ रहा है? पहले +3 था, अब 2 है, मतलब क्या है? घटा है। इसका मतलब यहां क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। क्यों भाई साहब? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? कम हो रही है। आ जाओ, अगर यहां बात करें तो माइनस था और 0 हो गया है। सर माइनस से 0 मतलब ये तो बड़ी बात है, बढ़ गया है। तो अगर बढ़ गया है तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ ये? ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये समझ गए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, आसान काम है। अब जो मैं बात बता रहा था वो बता सकता हूं आप बढ़िया से। अब ये बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। शाबाश। अब बताओ, अगर कोई अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैक्सिमम जितना हो सकता था वही है, क्या उससे ज्यादा बढ़ जाएगा? अरे कोई मैक्सिमम में है तो उससे ज्यादा हो सकता है क्या? जैसे मान लिया मैग्नीज +7 में है, क्या उससे ज्यादा जा सकता है आगे? नहीं जा सकता। जब जा ही नहीं सकता तो क्या कभी ऑक्सीडाइज होगा वो खुद? नहीं होगा। तो हमेशा क्या होगा? खुद को रिड्यूस करेगा। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे ना? अगर कोई मैक्सिमम में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और अगर कोई मिनिमम में है तो आप बताओ जल्दी से भैया, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे कम तो हो नहीं सकता, मतलब अपना रिडक्शन करवा सकता ही नहीं है। तो क्या करवाएगा? सिर्फ ऑक्सीडेशन करवाएगा अपना खुद का, तो दूसरे का क्या करवाएगा? रिडक्शन। मतलब कौन सा एजेंट बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आप खुद सोचो, अगर क्लोरीन आपके पास -1 में है तो क्लोरीन -1 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना। -1 का मतलब क्या? मिनिमम है। और अगर क्लोरीन +7 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता वो। समझ रहे हो ना? ये दिमाग लगाना है। अब एक बार सुनो, जैसे मैंने बताया था ये, एक बार बताओ, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम, OS एथिलीन, ऑस्मियम एंड रुथेनियम एंड रुथेनियम, इसका सिंबल होता है OS और इसका सिंबल होता है RU। आपको पता है इनकी ऑक्सीडेशन कितनी होती है? +8 होती है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की नहीं होती है। इसकी +7, 6 और 8, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब सुनो,
इसका मतलब ये निकला कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगी, भैया ऑक्सीडेशन बढ़ना मतलब कौन सा एजेंट बनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। तो ऐसे ही बोल सकता हूं, चलो ऐसा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम यही रिड्यूसिंग पावर की बात करें, किसकी, रिड्यूसिंग पावर की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकता हूं क्या, सही बात। आप खुद देखो ध्यान से, मेरे पास मान लिया एग्जांपल है, एक है KMnO4, KMnO4 और एक है K2Cr2O7। मैं कह रहा हूं दोनों में से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KMnO4 पे इसमें +7 आता है और इसमें +6 आता है। अब बताओ, +7 वाला तो मतलब ये वाला क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको पता करना होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अगर कंपेयर करने के लिए बोले 2 3 4 दिए हूं तो कैसे कंपेयर करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देख करके, किसकी प्लस है किसकी माइनस है, और आपको पता चल जाएगा कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन नहीं है। ये तो मैंने समझा ही दिया। अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास है NO3- जिसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है या अलग कलर से लिखा हुआ उसी का निकालना है। तो अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये नाइट्रोजन क्या मान लूंगा, X प्लस, सर 3 ऑक्सीजन है और एक का होता है -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि माइनस का चार्ज है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा X -6 इज इक्वल टू कितना, -1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा सीधा, सही बात है। अगला क्या कह रहे हैं, H3P2O7-, तो फास्फोरस का निकालना है तो 2x मान लिया क्योंकि 2 फास्फोरस थे। हाइड्रोजन का सीधा 3 × में 1 तो 3 ही मान लो सीधा, अगर आप मानना चाहो। तो ऑक्सीजन का कितने 7 और एक का -2 बराबर कितना 0, अच्छा माइनस का 1 है ना, सॉरी। तो कितना हो जाएगा 2x + 3 -14 इज इक्वल टू कितना माइनस, आप बताए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 11 उधर जाएगा, मतलब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, सही बात है ना, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। आगे चलते हैं, यहां बात करते हैं Cr2O7, या नीचे अगर तो मैं नीचे वाला कर रहा हूं सबसे, ये दोनों तो ट्राई कर लोगे आप लोग, ये दोनों आपके हैं HW, ठीक है ना। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो इसकी क्या मान लेते हैं x, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, Cn, Cn पे कितना चार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा Cn-, Cn पे कितना चार्ज होता है, 1 होता है माइनस का। तो याद रखना है जो चार्ज है, जो चार्ज है वही तो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो Cn पे कितना चार्ज है, माइनस का, तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट Cn की कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें x मान लिया इसका, और कितने Cn है 6 Cn, और एक Cn पे चार्ज कितना सर -1 का, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 के बराबर। तो मतलब सर x -6 बराबर कितना -4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा। भाई साहब कैसे कैलकुलेशन करते हो यार तुम लोग, कितना आ जाएगा प्लस का 2, क्लियर। आई होप यहां तक समझ आ गया, कोई समस्या तो नहीं है, 2 होमवर्क में करोगे आगे, अच्छा फिर से आगे यही क्या बात है, गलत बात है सब। H2O का निकाल लोगे, होमवर्क, इसका भी निकाल लोगे, ये भी होमवर्क, ये भी आसान है, ये भी होमवर्क। चलो CO2 का निकाल के देखते हैं एक बार, वैसे तो आसान है, कुछ है नहीं इसमें। कार्बन का मान लिया कितना x + 2 × में माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 4, वाह कितना आसान था। अरे इधर -4 उधर जाइए प्लस का 4, इसका
इसका भी मान लें, फास्फोरस का कितना मान लिया x। सर सोडियम का कितना होगा, अरे सोडियम कहाँ है फर्स्ट ग्रुप में, एक आता है फर्स्ट ग्रुप का, ठीक। तो मतलब 3 सोडियम, तो 3 इंटू में 1 प्लस ऑक्सीजन कितना 4 इंटू में माइनस का 2 बराबर कितना 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर हम बात करें 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8, यानी x प्लस 3 माइनस 8 बराबर 0, मतलब x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। 5 बहुत आंसर आ रहा है कब से, ठीक। क्लियर बात है यहां तक, कर तुक्का मार लेंगे 5 है। अब मेरी बात सुनो, आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे चेक करते हैं, कर लोगे। अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, स्टॉक नोटेशन। क्या है, स्टॉक नोटेशन। एक भाई साहब हैं, गिवन बाय अल्फ्रेड स्टॉक, अल्फ्रेड स्टॉक। देख रहा हूं, इनकी मम्मी ने इनका नाम स्टॉकिंग पे रख रखा है, अल्फ्रेड स्टॉक। अब जो अल्फ्रेड स्टॉक हैं, ये भाई साहब ने हमारी एक समस्या दूर की, और वो क्या था कि जैसे मेरे पास अगर एक कंपाउंड है Fe2O3, एक कंपाउंड है FeO, क्या है FeO, तो हमें समस्या थी सर यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो कुछ एलिमेंट, कुछ क्या डी ब्लॉक वाले, कौन से डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले बदमाश हैं और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ये समस्या हमको ना आए, इसलिए अल्फ्रेड स्टॉक भाई साहब ने कहा कि यार देखो ये जितने भी मेटल हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल लेते हैं, उन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बगल में लिख के बताएंगे इनकी क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो सर x यानी 2x मान लूंगा प्लस 3 इंटू में कितना 0, मतलब 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी x बराबर कितना आ गया 3। तो अल्फ्रेड स्टॉक भाई साहब ने कहा देखो ध्यान से, आप लिखना Fe2 लिखा ब्रैकेट में ऐसे 3 रोमन डिजिट में लिख लेना और फिर लिखना O3, मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो बदलते रहते हैं अपनी, बगल में लिख देना रोमन में, किसमें रोमन में, नंबर नहीं लिखना रोमन में। जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आए ना तो याद करना इसको फेरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेरिक, आयरन था इसलिए फेरिक बोला, जरूरी नहीं फेरिक, एक वर्ड लगता है आईसी, जैसे क्यूपरिक कॉपर का होता है क्या बोलते हैं क्यूपरिक, तो एक वर्ड इस्तेमाल कर लेना है अगर ऑक्सीडेशन कितनी आती है 3। यहां देखते हैं सर इसका x मान लिया और ये -2 बराबर 0, सर x बराबर तो 2 आ गया, वाह वाह। तो स्टॉक भाई साहब ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, ब्रैकेट में हम तुम्हारे 2 लिखेंगे, तो यही है स्टॉक नोटेशन। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये क्या है स्टॉक नोटेशन, क्या है स्टॉक नोटेशन, कोई समस्या तो नहीं स्टॉक नोटेशन में। अब अगर हम बात करें तो अगर ऑक्सीडेशन में 2 आता है तो इसको अस बोलते हैं, फेरस, क्या बोलते हैं आयरन है तो फेरस अस, कम कम तो अस, हमारे जीवन में तो कमी है ही है, तो अस कब लगाना है जब कम हो, मतलब हमारे जैसे जीवन में सब चीजों की कमी अगर हो तो अस लगा देंगे, अदरवाइज वैसे ट्राई, ट्राई में क्या आता है आर आई आता है ना, याद रखना उसमें क्या आता है 3, अगर 3 आए तो लास्ट में ट्राई, यानी आपको देख ना रिक आ रहा है क्यूपरिक फेरिक, ठीक है ना, तो इस वर्ड से अगर आपको जैसे भी याद हो जाए याद रखना है कि हाँ फेरस और ये सब बोलते हैं। अच्छा बताओ अगर हम बात करें Cu2O और एक है CuO, निकाल के देखें, अगर हम यहां निकालेंगे तो 2x प्लस क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हुआ 2, x इज इक्वल टू कितना आया 1,
तो ये 1 आया है यहाँ, और यहाँ देखो सीधा x प्लस और यहाँ -2 इज इक्वल टू कितना 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा 2। अब बताओ दोनों में से कम कौन है। अच्छा ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर ये फेरिक वर्ड याद रखना, हाइयर वाले के लिए बोलते हैं, किसके लिए, हाइयर जो ज्यादा हो, और इसको अगर याद रखो लोअर वाले के लिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहां अगर मैंने निकाला तो 2 आया, 1 आया 2 आया, इसमें हाइयर कौन है, ये वाला, तो हाइयर वाले के लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे ना, RIC। अब बताओ मुझे जल्दी से, हाई है, कॉपर है, तो कॉपर क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। यहां क्या बोलेंगे, क्यूपरस, क्या बोल देंगे, क्यूपरस, ठीक है ना। और लिखेंगे कैसे, Cu2O और ब्रैकेट में 1 और क्या O, यहां क्या लिखेंगे Cu और ब्रैकेट में क्या 2 और यहां क्या लिख देंगे O। दैट इज स्टॉक नोटेशन। कर लोगे स्टॉक नोटेशन। अगर मान लिया स्टॉक नोटेशन दिया हो तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी माता को लेके आते हैं। तो भाई साहब हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन मंगा लिया है ब्लिंकिट से, ठीक। तो अगर हम बात करें जैसे यहां आपसे पूछ रहा था कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल ज्यादा नहीं दे रहा हूं, जैसे मैं HAU और क्या है Cl4 है, अगर मैं इसी का निकालूंगा AU, यही है डी ब्लॉक वाला गोल्ड, तो अगर हम बात करें इसका X मान लिया, हाइड्रोजन कितना होगा 1 होगा, क्लोरीन का -1 होता है और 4 क्लोरीन है, इज इक्वल टू कितना 0, X + 1 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 3, मतलब उधर जाके +3, तो सीधा लिखना HAU और ब्रैकेट में 3 रोमन वाले से नंबर और क्या Cl4। क्लियर, बाकी सारे होमवर्क में, होमवर्क इसलिए दे रहा हूं मिसिंग है लोग, तो अगली क्लास में जब होमवर्क का आंसर दूंगा तो उनको थोड़ा सा ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। जो लोग गाए हुए पेपर है ना फिजिक्स का, अच्छा क्या नाम था, ये वाला पेज, ये वाला पेज हमको चाहिए नहीं, डिलीट करते हैं भाई, हटो तुम हमको वाला, ये वाला पेज सुनो ध्यान से। यहाँ देखो, राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने हैं। अगर हम इन कंपाउंड के फॉर्मूले की बात करें, इन कंपाउंड के फॉर्मूले की बात करें, क्या मरकरी टू क्लोराइड, बहुत आसान तरीका देखो ध्यान से। मरकरी मतलब सर Hg, 2 लिखा हुआ मतलब मरकरी के नीचे 2 ही लिख देना, क्लोराइड मतलब Cl, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन कितनी 1, नॉर्मली कितनी होती है, 1 ही तो होती है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो पुराने जमाने में करते थे 10th क्लास में, हैं 10th नहीं 9th में, Hg और यहाँ Cl2, फॉर्मूला बन गया, वाह समझ गया। आ जाते हैं आगे, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लें, टिन या आयरन सल्फेट ले लेते हैं, चलो, या निकल सल्फेट ले लेते हैं, अच्छा ही दिख रहा है ऊपर ही दिख रहा है, सेकंड ही ले लेते हैं, निकल ले लिया और SO4 2- सल्फेट में 2- का होता है। अब सुना निकल जा कितना दे रखा है 2, सल्फेट 2- है तो मतलब 2 ही रहेगा, सही बात है ना। तो आपको बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर दोनों में 2 आएगा तो Ni2 आएगा और SO4 का होल 2 आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, अरे कट रहा है तो काट देंगे ना, तो सीधा बन जाएगा क्या NiSO4। समझे ना क्या करना है। इस तरीके से हमने स्टॉक नोटेशन भी खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में जो है हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, और ये जो क्वेश्चंस वगैरह अभी छोड़े हैं हमने एनसीईआरटी के, और जो होमवर्क आपको दिया गया है ये सारे होमवर्क वगैरह डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।